नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत के समस्त रीट के विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ शब्द रूप की जो हम एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज के अंतर्गत गुरु और रमा शब्द की हम बात करेंगे। क्या इसमें गलतियां हम करते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और छोटी छोटी कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर हमसे गलतियां हो जाती हैं, पुराने पेपर में कैसे सवाल आए हैं, वो सारी बात यहां पर आपको बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुरु शब्द की। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुरु शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पाठ करेंगे गुरु शब्द का। मैं आपको बता देता हूं शब्द रूप याद करने का सिंपल तरीका। आपको डेली पाठ करना है, सिर्फ रट्टा लगाने से अच्छा है कि आप डेली पाठ करिए। इसका रोजाना बोलना है। सारे शब्द रूप धातु रूप जितने भी हैं उनका डेली पाठ करो। जो चीज़ आपसे नहीं याद हो रही है उसका डेली पाठ करो, निश्चित रूप से याद हो जाएगी। क्योंकि जो थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है, कौन सा, अभ्यास वाला, प्रैक्टिस करनी है बार बार, वो बहुत ही कमाल का है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें कंठस्थ हो जाती है। चलिए देखते हैं। गुरु गुरु गुरवः, गुरुः गुरु गुरवः, ये हमारे प्रथम विभक्ति हो जाती है। इसके बाद में गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरवो गुरूणाम, गुरौ गुरवोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। इस तरह से हमारा ये शब्द हो जाता है। इसको बार बार पाठ करना है, बोलना है। गुरु गुरु गुरवा गुरुम गुरु गुरुण गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरवो गुरूणाम, गुरौ गुरवोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। ऐसे आप पाठ करना, बार बार डेली बोलना। आप एक वचन को अलग बोलो, द्विवचन को अलग बोलो, बहुवचन को, जैसे पाठ करना चाहो पाठ करो डेली, तब जाके आपको अच्छे से कंठस्थ हो पाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको पाठ करके बता दिया है। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं और कहां पर हम गलती करते हैं, वो हम समझते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा गुरु शब्द है। सबसे पहली विभक्ति है हमारी गुरुः, गुरु गुरवः। तो देखो पहली विभक्ति में गुरुः, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो भारी अंतर है वो है कि यहाँ बड़ा ऊ है। यहाँ पर जो ऊ की मात्रा है ये बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो कभी कभी दे देते हैं वो ऐसे, जैसे ये आपका इस तरह से है, ये बड़ा ऊ है, ऐसे लिख दिया तो ये अशुद्ध रूप है आपका। मान लो पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा गुरु शब्द का अशुद्ध रूप है, तो ये वाला अशुद्ध है, क्योंकि इस तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ऊ है। क्या है? दीर्घ ऊ। इस तरह से लिखा होता तो ये आपका ह्रस्व होता, ये आपका सही है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पूछी जा सकती हैं, और ऐसे पूछे गए हैं सवाल एग्जाम्स में। आगे है द्वितीय विभक्ति गुरुम, गुरु गुरून, यहां पर भी आपका बहुवचन है गुरून, समझ गए ऐसे। आगे है तृतीय विभक्ति में गुरुणा। तृतीय विभक्ति में से यहां से सवाल बनता है, बहुत बार सवाल आया है ऐसा। गुरुणा कैसे आया है? यहां से देखो, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि गुरु शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनता है, तो ऐसे दे दिया जाता है गुरु ना। अब हम जानते हैं कि यार गुरु ना बनता होगा, हाँ जल्दीबाजी में लगता है कि गुरु ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ने और ना का जो अंतर है ये आपको समझना है। ठीक है ना, इसका नियम रहता है, हमने चैनल पे बता रखा है, अणत्व कार्य का नियम, वो आप देख सकते हैं। कभी भी गलती नहीं होगी कि ने करना है कि ण करना है। तो यहाँ पर गुरु ना नहीं बनेगा, गुरुणा बनता है, ऐसे ध्यान रखना है। गुरुभ्याम गुरु भी, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, गुरु भी, यहाँ विसर्ग का ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति में देखिए गुरवे बनता है, गुरवे। ये पद भी बहुत बार पूछा गया है, गुरवे। ठीक है, गुरवे नमः है ऐसे। गुरुभ्याम गुरुभ्य, इसमें और कोई खास बात नहीं है, केवल ये गुरवे पद आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में गुरो हो ये रूप बनता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से भी सवाल आया है। कैसे आया है कि गुरो हो इत्यत्र विभक्ति वचनम किम, तो यहाँ पर विभक्ति पंचमी भी है और षष्ठी भी है। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन सी दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो, एक तो होगी विभक्ति आपकी पंचमी और षष्ठी, वचन बताना है एक वचन, तो पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है वो आपको देखना है।
क्योंकि गुरोह पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। इसके बाद में देखिए पंचमी में आपका गुरुभ्याम गुरुभ्य, षष्ठी में गुरोह गुरवोह, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरुणाम, यहाँ पर आपको णय का ध्यान रखना है, णय का, यहाँ पर णय में चक्कर पड़ जाता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला नय आपको नहीं करना है, आपको णय करना है। ये गुरु नाम है तो गलत है, णाम है तो सही है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो ये हो गया आपका षष्ठी के अंदर। और गुरवो हो, यहाँ ध्यान रखना है विसर्ग आएगा। अब सप्तमी के अंदर है गुरऊ, यहाँ ये पद आपका बहुत बार पूछा गया है, गुरऊ, कि गुरु शब्द से सप्तमी एक वचने किम रूपम भवति, तो उत्तर होगा गुरऊ गुरवो गुरुषु। अब है आपका सप्तमी का बहुवचन गुरुषु, यहाँ गुरुषु जो है यहाँ पर भी अंतर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार आपका दंत्य सकार देके पूछ लिया जाता है ऐसे गुरुसु, जो कि गलत है, गुरुसु नहीं बनता, आपका मूर्धन्य शकार वाला रूप सही होता है। तो यहाँ पर आपको श का ध्यान रखना, श षटकोण वाला श है ये ऐसे। और लास्ट में संबोधन है हे गुरु, ठीक है, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, ऐसे आपके रूप बन जाते हैं। तो हमने आपको बता दी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको बोल करके। तो ऐसे आपको इसको तैयार करना है, पाठ करना है डेली, तो गुरु शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरुण गुरुणा गुरुभ्याम गुरुवी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरु गुरुव गुरुणाम गुरु गुरुव गुरुषु हे गुरु गुरु गुरुवः, ऐसे आप बोलना है। एक एक वचन बोल सकते हैं, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरे। देखो बहुत मजा आएगा, आप एक एक वचन बोल सकते हैं। जैसे कि एक वचन बोला आपने, केवल एक वचन बोलिए, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु, ऐसे गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु 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 गुरु। जितना तेज बोलोगे उतना ही मजा आएगा। ऐसे द्विवचन बोलना है आपको, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो गुरु। फिर बहुवचन है गुरुवः गुरुण गुरुभि गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणाम गुरुषु हे गुरवः। ऐसे आप एक एक को बोल सकते हैं, जैसे उच्चारण करना चाहे वैसे करिए, कंठस्थ होना चाहिए। और उच्चारण करते करते 2-4-5 दिन में कंठस्थ अपने आप हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो जाता है गुरु शब्द। अब हमारा दूसरा शब्द है इसी में रमा शब्द। कौन सा है? रमा शब्द। अब हम रमा शब्द के बारे में दोस्तों, हमारा गुरु शब्द कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा अगला शब्द है रमा शब्द। रमा शब्द आपका स्त्रीलिंग का शब्द है और आकारांत शब्द है, ये आपको हम बता दें। रमा शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग का आकारांत शब्द है। आकारांत, आकारांत का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ लग रहा हो, आ की ध्वनि आ रही हो, जैसे गीता है, सीता है, नीता है, पपीता है, संगीता है, इस तरीका के शब्द आकारांत कहलाते हैं। और लिंग है इनका स्त्रीलिंग, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए हम सीख रहे हैं रमा शब्द। रमा शब्द के बारे में पूरी जानकारी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले उच्चारण करते हैं। रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ये हमारा रमा शब्द पूरा हो जाता है। ऐसे आपको उच्चारण करना है। डेली सुबह सुखासन में बैठ जाओ और पाठ करिए। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै रमाभ्याम, रमाभ्यो, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यो, रमायाः, रमयो, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ऐसे फिर एक एक वचन का पाठ करो। रमा रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायां, रमे, 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 रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, हे रमे। फिर बहुवचन का पाठ करना है। रमाः, रमाः, रमाभिः, रमाभ्य, रमाभ्यः, रमाणां, रमासु, हे रमाः। तो पाठ करना है, कुल मिलाकर के याद हो जाएगा, ठीक है ना। और आप विभक्ति के साथ भी पाठ कर सकते हैं, वो और भी अच्छा है क्योंकि उसमें विभक्ति भी याद हो जाती है। कैसे करेंगे सुनिए। रमा रमे रमाः प्रथमा, रमां रमे रमाः द्वितीया,
रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयो रमाणां षष्ठी रमायां रमयो रमासु सप्तमी हे रमे हे रमाः संबोधनम। ऐसे, ठीक है। रमा रमे रमाः प्रथमा रमाम रमे रमाः द्वितीया रमया रमाभ्याम रमाभिः तृतीया रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयो रमाणां षष्ठी रमायाम रमयोः रमासु सप्तमी हे रमे हे रमाः संबोधनम। ऐसे पाठ करिए। अब आपको हम आगे बता रहे हैं कि इसमें से सवाल कहाँ से आते हैं और कहाँ पर हम गलती करते हैं और एग्जाम में कैसे सवाल पहले पूछे गए हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति है रमा रमे रमाः, सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपका द्विवचन का, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है रमे बनता है, रमे। दोनों ही विभक्तियों में आपका द्विवचन में रमे बनेगा। फिर है आपका द्वितीय विभक्ति रमाम रमे रमाः, ठीक है, यहाँ तक कोई खास नहीं है, सिंपल है ये। इसके बाद में तृतीया में रमया, इसको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये कई एग्जाम में आया है कि रमा शब्द से तृतीया एकवचनी किम रूपम भवति, तो उत्तर होगा रमया, ठीक है। क्या होगा? रमया। अब रामायण की तरह आप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अंतर है, इसीलिए इसको पूछा जाता है, ठीक है। आगे है रमाभ्याम रमाभिः, यहाँ पूछा जाता है रमाभिः, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग का ध्यान रखना है, रमाभिः, कई बार रम भी लिख देते हैं, वो ऐसे रम भी लिख करके पूछ लेते हैं, जो कि अशुद्ध है, तो इसका ध्यान रखना है, समझ लेना, रमाभिः बनेगा। चतुर्थी में रमायै, ये वाला पद पूछा गया बहुत बार, रमायै इत्यत्र का विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति रमायै इत्यत्र वचनम किम वचनम, तो कौन सा वचन है? एकवचनम, ऐसे पूछ लेते हैं। तो रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, और तो कोई खास नहीं है। इसके बाद में पंचमी और षष्ठी में सेम रूप बनता है रमायाः रमायाः, दोनों पूछे जा सकते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि रमा शब्द से षष्ठी एकवचने किम रूपम, उत्तर होगा रमायाः। ऐसे सवाल परीक्षाओं में आए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पंचमी देखते हैं रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, फिर है रमायाः रमयो रमाणाम। देखो रमाणाम जो षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ से पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो न का खेल है, यानी कि इसमें आपसे ण दे के पूछ लेते हैं, न, जैसे रमा नाम दे के पूछ लेते हैं, जो कि गलत होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ण बनता है ण, रमाणाम बनता है, ना कि नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, ये वाला अशुद्ध है और आपका ये वाला शुद्ध है, ऐसे, ठीक है। तो रमाणाम ये वाला अशुद्ध है, ऐसे ध्यान रखना है। तो षष्ठी के बहुवचन में आपको ये वाला पद, बहुवचन वाला पद ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल आया था कि रमा शब्द से षष्ठी बहुवचने किम रूपम, ऐसे, या फिर सवाल ऐसे भी आया हुआ है कि रमा शब्द से अशुद्ध रूपम या शुद्ध रूपस्य चयनम कुरुतः, शुद्ध रूप का चयन करो। अब आपको शुद्ध रूप का चयन करना है, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको एक रूप बताना है जो शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध मिलेंगे। अब छोटी छोटी अशुद्धियां मिलेंगी आपको, जो हम बता रहे हैं, इन्हीं में से आएंगे सवाल, ये भी निश्चित है। इसके बाद में सप्तमी में रमायाम रमयो रमासु, ये वाला काफ़ी मोस्ट है सप्तमी का बहुवचन, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आया है। रमासु, यहाँ पर से की जगह मूर्धन्य शकार दे देते हैं वो, जो कि गलत है। तो यहाँ ध्यान रखना कि रमासु में हमेशा दंत्य सकार आता है, स्लेट वाला, ये ध्यान रखना हमेशा। रमासु बनता है, इसमें रमाशु नहीं बनता, सु बनता है, ये वाला शु नहीं बनेगा आपका, ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। आप सोच रहे हो कि रमे आपका राम के रूप में तो रामेशु बनता है, वो अलग है, उसका नियम बता रखा है चैनल पे, हमने देख लेना आप। लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर लता की तरह लता सु, गीता सु, रमा सु, नीता सु, संगीता सु, सब जगह से स्लेट वाला से आएगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और संबोधन में हे रमे हे रमे हे रमाः, ये रूप बनता है इसमें। तो ऐसे करके हमने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं
और एग्जाम में पहले कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं इन शब्द रूपों से। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको इनको शब्द रूपों को तैयार करना है, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में जाकर के ये छोटी छोटी गलतियां आपको पता ही नहीं चलेंगी कि ये गलत कौन सा है और सही कौन सा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं हम। तो यही तरीका अपनाना है, सुबह जल्दी जगिए और डेली इनका पाठ करिए। ठीक है। रमा रमे रमाहा रमाम रमे रमाहा रमया रमाभ्याम रमाभिः रमायै रमाभ्याम रमाभ्य रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य रमायाः रमयो रमाणाम रमायाम रमयो रमासु हे रमे हे रमे हे रमाहा, ऐसे। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप पाठ करते रहिए, याद हो जाएगा अपने आप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 शब्द रूप बताए, गुरु शब्द और रमा शब्द। आप जब भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उस समय आप वीडियो चला के छोड़ दीजिए और उसको आप सुन लीजिए। तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी से याद होता है हमें। तो आप समय का उपयोग ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको वीडियो को चला के छोड़ दीजिए। बस आप अपना काम करते रहिए और कान अपना काम करेंगे, सुनते रहेंगे, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे, क्योंकि हमने बहुत ही बारीक और सरल तरीका से समझाया है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगता है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि पूरा कोर्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोई भी आपका सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में जाइए, वहाँ पर अपना सवाल लिखिए, डाउट लिखिए, निश्चित रूप से समाधान करेंगे उसका। सबके लिए जय हिंद, अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।